हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हेयर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आप सभी के बीच में आया हूं, आकाश शर्मा, एक प्यारी सी वीडियो लेकर जो कि संगीत से संबंधित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी घर पर हैं और बिल्कुल सेफ हैं और लॉकडाउन लग चुका है। तो ऐसा होने पर क्या हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड ने हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, मतलब सिलेबस को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो ऐसा म्यूजिक में भी हुआ है। तो संगीत की मैं बात करूंगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 10वीं क्लास की, मतलब 10th क्लास के म्यूजिक सिलेबस की। संगीत में कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हुए हैं या फिर कम हुए हैं और किस तरह से जो सिलेबस है वो अपडेट कर दिया गया है। तो आप सभी जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और आपको जहां भी समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ओके। और प्रेस बेल आइकन ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस बार जो संगीत का जो सिलेबस है, म्यूजिक का सिलेबस है, एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कितना सिलेबस आएगा। तो आइए देखते हैं। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं संगीत के सिलेबस में। तो अब हम बात करेंगे जो सिलेबस अपडेट हो चुका है तो किस तरह से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूनिट है, आपकी 5 यूनिट्स थी जिसके अंदर 2-2 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। किसी में डेफिनेशंस थी, किसी में जीवन परिचय थे। तो अभी हम बात करेंगे, और टोटल आपके 10 क्वेश्चंस बन रहे थे। तो अभी आपके 10 क्वेश्चंस नहीं हैं, अब आपके 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि हर क्वेश्चन के अंदर कितना कितना सिलेबस कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में 1.1 देखिए आप, इसके अंदर आलाप, तान, मींड और कर्ण, ठीक है। और इसके अंदर खटका और मुर्की भी ऐड थे पहले, जिसमें से अब क्या हुआ है, खटका और मुर्की को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हमारे पास सिर्फ 4 डेफिनेशंस हैं, आलाप, तान, मींड, कर्ण। सबसे आसान हो गया ये। उसके बाद हम बात करेंगे 1.2 की, जिसमें ध्रुपद, धमार, तराना, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये गायन शैली है, संगीत की स्टाइल है, ये सिंगिंग स्टाइल है कि ध्रुपद, धमार और तराना, सिर्फ इन 3 डेफिनेशंस को डिफाइन करना है। जैसा कि पहले ठुमरी भी थी, इसमें लोकगीत भी था, तो ये सब खत्म हो गया है। तो अब ध्रुपद, धमार और तराना, सिर्फ 3 डेफिनेशंस को हमको बताना है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। यूनिट में आप ध्यान से देखिए, इस 2 यूनिट में क्या है, 2.1 यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 2.2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2.1 में जो क्वेश्चन था तानपुरे का उद्भव और विकास, वो क्वेश्चन ख़त्म कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। अब आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है जो कि आएगा ही आएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। मतलब तानपुरे का सचित्र हमको वर्णन करना है, उसके पार्ट्स के बारे में बताना है, उसके अंगों के बारे में बताना है, और तानपुरे को ट्यून कैसे करते हैं। ये हमारा 2.2 का क्वेश्चन बनेगा और यही हमको बताना है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि 10 क्वेश्चन में से अब 9 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन खत्म कर दिया गया है। वो कौन सा क्वेश्चन था, 2.1 यूनिट का क्वेश्चन था, जिसमें तानपुरे का उद्भव और विकास था, वो अब नहीं करना है, ठीक है। और जो जो पॉइंट खत्म हुए हैं वो आप समझ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आप देखेंगे कि 3.1 में जहाँ पर राग के बारे में बताया गया है, तो आपने देखा होगा पहले वाले सिलेबस में, जिसमें 4 राग थे, भोपाली, खमाज, वृंदावनी सारंग और देश राग। तो अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि देश राग को यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे 3.2 की। इसके अंदर ताल नोटेशन है। हमारे सिलेबस में 4 ताल होते थे, कौन कौन से, रूपक, सूलताल, चौताल और तिलवाड़ा ताल। जैसा कि अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सूलताल नहीं है, इसका मतलब तिलवाड़ा, चौताल और रूपक रह गया, सूलताल को अब यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4.1 में आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि जो भी राग आपके सिलेबस में है उनकी नोटेशन लिखनी है, स्वरलिपि लिखनी है या फिर बंदिश लिखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश राग को यहाँ से हटा दिया गया है।
और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग देश राग, मतलब देश राग को छोड़ करके बाकी जो 3 राग हैं उन तीनों रागों की हमको नोटेशन लिखनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट 4.2, इस यूनिट में बताया गया है कि कुछ ऐसे स्वर समूह मिलेंगे, ऐसे कुछ स्वरों का ग्रुप मिलेगा जिसको आपको देखकर पहचानना है कि यह जो स्वर हैं, ये जो स्वर हैं वो किस राग से हैं। तो इसके अंदर भी हमारे 3 राग इंक्लूड होते हैं और एक राग जो देश राग है वो राग इसमें नहीं होगा। तो तीनों रागों में से आपको देखकर पहचानना है। अब बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5.1 में कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि तानसेन, सदारंग और फयाज़ खान, जैसा कि उसमें भी दिया हुआ था और मैंने करवा भी दिया है, तानसेन, सदारंग और फयाज़ खान का जीवन परिचय। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बदला है, एज इट इज़ वैसा ही है। तानसेन का परिचय और सदारंग का जीवन परिचय और फयाज़ खान का जीवन परिचय। और हम लास्ट देखेंगे 5.2। 5.2 यह क्वेश्चन भी चेंज हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर पहले था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ओमकार नाथ ठाकुर, KCD बृहस्पति एंड SN रतन जानकर, लेकिन अब 2 नाम यहाँ से हटा दिए गए हैं। सिर्फ ओमकार नाथ ठाकुर का कंट्रीब्यूशन बताना है आपको, जो कि उन्होंने संगीत में अपना योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी यूनिट हो गई है पूरी ख़त्म। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट है जिसमें से 10 क्वेश्चन आने थे, अब 9 क्वेश्चन हैं। और 2.1 को हटा दिया गया है तो 2.2 है, और एक राग को हटा दिया गया है, और एक यहाँ से ताल परिचय को हटा दिया गया है। और 5.2 के अंदर 2 नाम हटा दिए गए हैं जिनका हमको कंट्रीब्यूशन बताना था। और स्टार्टिंग के अंदर भी खटका और मुर्की हटा दिए गए हैं। और गायन शैली के अंदर भी हमने जब जाना था तो क्या हटा दिया गया है वहाँ से, बताओ बच्चों, लोकगीत और ठुमरी को हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपका सिलेबस बनता है। तो इस सिलेबस को आप लिख लीजिए अपनी फिर नोटबुक में ताकि आपको ध्यान रहे। और अब इसमें से काफ़ी मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन अब मैं आपको करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लिख लीजिए। थैंक यू।